सिक्स क्लास। बेटा आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो आपकी ही किताब में से ली गई है, जिसका नाम है सबसे बड़ा धन। इस कहानी में क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है। एक मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। कपिल मुनि के पास एक राहुल नाम का गरीब आदमी जाता है। वह कपिल मुनि से प्रार्थना करता है कि हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही रहने के लिए मकान है। तो कृपा आप मुझे इतना धन दीजिए जिससे मैं आरामदायक अपनी ज़िंदगी को जी सकूं और मुझे कभी फिर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। कपिल मुनि फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास वाकई में कुछ नहीं है? तो राहुल आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जी महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो फिर उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें धन दौलत सब कुछ दूंगा। तो राहुल कहता है कि हाँ जी महाराज, मैं सब कुछ दूंगा। तो फिर कपिल मुनि कहते हैं कि ऐसा करो, तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो और मैं आपको मैं तुम्हें बदले में 1 लाख रुपया दूंगा। तो राहुल राहुल कहता है, महाराज अगर मैं अपनी अपनी आँखें ही आपको दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? तो फिर उसके बाद कपिल मुनि उसको कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम मुझे हाथ दे दो। तो फिर उसके बाद जो राहुल होता है फिर उसके बाद उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता अपने हाथ। फिर कपिल मुनि कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपने पैर दे दो और मैं बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या है, वो सोच में पड़ जाता है राहुल। राहुल सोचता है अगर मैंने अपने पैर ही इन महाराज को दे दिए तो मैं चलूँगा फिरूँगा कैसे? उसके बाद कपिल मुनि को बहुत गुस्सा आता है। कपिल मुनि कहते कि तुम मुझसे धन प्राप्त करना चाहते हो और बदले में कुछ नहीं देना चाहते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा करो कि तुम मुझे अपना मुख दे दो, मैं बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो उसके बाद फिर राहुल कहता है कि अगर मैंने अपना मुख आपको दे दिया तो मैं खाऊंगा पीऊंगा और धनवान होने का फिर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर मैं कुछ खा नहीं सकता पी नहीं सकता फिर मैं धनवान होके क्या करूँगा? तो कपिल मुनि जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कुछ देना चाहते नहीं हो और मुझसे बदले में धनवान होना चाहते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा करो, चल मुझे जीभ दे दो अपनी। तो राहुल उसके लिए मना कर देता है कि नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो फिर उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं कि तुम अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे अपना कौन सा अंग दोगे जिसके बदले में मैं तुम्हें धन दौलत दे सकूं? तो राहुल कुछ सोचता है, सोच विचार में पड़ता है। राहुल कहता है कि मैं आपको कोई अंग नहीं दे सकता। तो उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो अमूल्य तुम्हारा ये शरीर है, एक एक अंग तुम्हारा लाख रुपए का है, लाखों रुपयों का है, और फिर बोलते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और अम, आगे से बेटा ये नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास ये स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर से हमेशा मेहनत करके कमा कर खाओ और इज्जत की ज़िंदगी जियो। राहुल को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वह आगे से मेहनत करके कमाना शुरू कर देता है और अपनी ज़िंदगी बड़े ही शांतिमय ढंग से जीता है। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्वस्थ शरीर ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और मनुष्य को हमेशा कमाकर मेहनत कर कर खाना चाहिए और इज्जत की ज़िंदगी जीनी चाहिए। धन्यवाद।